काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब भी अनारकी जैसे हालात। तालिबानी लड़ाकों ने भीड़ पर की फायरिंग। किसी भी हालात में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं लोग। अफगानिस्तान से आने लगी हैं तालिबान के जुल्म की तस्वीर। कंधार स्टेडियम में अफगान फौज के 4 बड़े कमांडर्स को फांसी पर लटकाया। खवातीन को बराबरी का दर्जा देने की बात पर तालिबान का यूटर्न। का शरिया कानून रहेगा नाफिज। लड़कियों को स्कूल जाने दिया जाए नहीं, उलमा करेंगे तय। बुर्का या हिजाब पर भी वही करेंगे फैसला। अफगानिस्तान में खवातीन पर बढ़ता तालिबान का जुल्म। बुर्का नहीं पहनने की वजह से खातून को तालिबानी दहशतगर्दों ने मारी गोली। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से बचने की मची होड़। काबुल से सामने आई दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें। मासूम बच्चों को कंटीली तारों से पार कराते दिखे लोग। अफगान आर्मी के जवान का वीडियो हुआ वायरल। तालिबानियों के सामने हथियार डालने से किया इनकार। खुद को बताया सच्चा सिपाही। तालिबान के पीछे बताया पाकिस्तान का हाथ। अफगानिस्तान में छिड़े सिविल वॉर पर एक बच्ची का वीडियो आया सामने। दुनिया से अफगानियों के लिए दुआ करने की अपील की। अफगानिस्तान पाकिस्तान के चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर लोगों की भारी भीड़। तालिबान के डर से पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं अफगानी लोग। काबुल में बंदूक के दम पर अमन बहाल करने की कोशिश। गाड़ियों पर मशीन गन के साथ इलाकों में गश्त लगा रहे तालिबानी लड़ाके। अफगान पुलिस की गाड़ियों में घूम रहे तालिबानी दहशतगर्द। तालिबान के कब्जे के बाद से वीरान हुआ पूरा काबुल शहर। जान बचाने के लिए घर में कैद हैं लोग। सड़कों पर लगे अफगानी झंडे को भी हटाया गया। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद दुनिया के सामने आया अशरफ गनी। कहा काबुल में रुकता तो कत्लेआम हो जाता। पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात को बताया अफवाह। खुद को भगोड़ा कहने वालों पर बरसे अशरफ गनी। कहा उन लोगों को मेरे बारे में नहीं है जानकारी, जो मुझे नहीं जानते वो ना सुनाए फैसला। यूएई से अशरफ गनी ने कहा तालिबान से बातचीत का नहीं निकलता कोई नतीजा। मैंने अपने मुल्क के लोगों को खूनी जंग से बचाया। परिवार के साथ अबू धाबी में है अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी। यूएई सरकार ने की तस्दीक। इंसानी बुनियाद पर पनाह देने की बात कही। काबुल में तालिबानियों की सियासी बैठकें भी शुरू। सबसे नौजवान रुकन अनस हक्कानी ने फाउंडर मेंबर के गुलबद्दीन हिम्मतियार के साथ की बैठक। अफगानिस्तान पर पाक पीएमओ का ट्वीट। कहा अफगानिस्तान में नहीं था कोई फौजी हल। 20 साल से बैनुल अक़वामी तख्ते से कर रहे थे एक गुजारिश। सियासी मुआहदे से निकलता हल। तालिबान के लीडर अब्दुल गनी बरादर से अपने रिश्तों को कैश कराने में जुटा जैश सदर मसूद अजहर। देवबंद से दोनों का ताल्लुक। मुसीबत पड़ने पर करते हैं एक दूसरे की मदद। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही सबसे पावरफुल दहशतगर्दाना तंजीम बन जाएगा जैश मोहम्मद। मसूद अजहर अब्दुल गनी बरादर से कई बार कर चुका है मुलाकात। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने तालिबान दहशतगर्द मुल्ला मोहम्मद रसूल को किया रिहा। 5 साल पहले किया था गिरफ्तार। अफगानिस्तान बैंक ने छिपाया सरकारी खजाना। 74.26 हजार करोड़ रुपए की सरकारी इमलाक तालिबान को मिलना मुश्किल। अफगानिस्तान के इमलाक को अमेरिका नहीं करेगा तालिबान के हवाले। अफगान सरकार के रिजर्व बैंक ने अमेरिका में रख रखी हैं कई इमलाक। दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान पर कब्जा चाहता है चीन। अफगान की मैस आइनक में फिर से
कानकनी शुरू करने के लिए चीन ने तालिबान से शुरू की बातचीत। अफगानिस्तान के खनिज बाजार पर भी कब्जा करना चाहता है चीन। पाकिस्तान और तालिबान के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया में अपनी दमक जमाना चाहता है चीन। तालिबान की गोलियों और खौफ के साए में आज अफगानिस्तान का यौम आज़ादी। तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं लोग। ताजिकिस्तान में अफगान सफारत खाने से हटाई गई अशरफ गनी की तस्वीर। अमरुल्लाह साली की लगाएगी फोटो। साली ने खुद को अफगान के सदर के तौर पर ऐलान किया। काबुल में तालिबान के जुल्म और सितम की नई तस्वीर। अमेरिकी फौज के मददगारों पर हमला। उनके लिए ट्रांसलेटर का काम करने वालों को बेरहमी से पीटा। तालिबान की खवातीन से कम नहीं हुई नफरत। ब्यूटी पार्लर के बाद खवातीन की तस्वीरों पर लगाया पेंट। तालिबान नहीं देखना चाहता किसी खातून का चेहरा। आम लोगों पर तालिबानी मजालिम के बाद भी नहीं रुक रहा है तालिबानियों की मुखालफत। खोस्त सूबे में जान की परवाह किए बगैर मुल्क के झंडे के साथ लोगों ने किया मुजाहरा। हिजाब न पहनने पर तालिबानियों ने अफगानिस्तान के सरकारी चैनल के एंकर शबनम को ऑफिस जाने से रोका। का हुकूमत बदल चुकी। काबुल में खवातीन ने तालिबानियों के खिलाफ संभाला महाज। फूका बगावत का बिगुल। सैकड़ों खवातीन ने तालिबान वापस जाओ के नारे लगाए। तालिबानियों की यकीनदहानी के बाद भी अफगानिस्तान में डरी हुई हैं खवातीन। अपने हुकूक की मांग को लेकर अलग अलग मकामात पर कर रही हैं मुजाहरा। तालिबान का नया प्रोपेगेंडा आया सामने। टीवी रिपोर्टर के जरिए वहां की खवातीन से कहलवाया जा रहा है कि कोई परेशानी नहीं। न्यूज रिपोर्टर्स के जरिए तालिबानी अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा सड़कों पर जो लड़के छेड़छाड़ करते थे अब नहीं करेंगे। पहले की सरकार बिल्कुल बेकार। अफगानिस्तान को कब्जे के बाद अब तालिबान के सीनियर रुकन काबुल के लिए रवाना। तालिबानी सरकार की तश्कील के लिए अहम फैसलों पर होगी चर्चा। अफगानी सिंगर को मिली अमेरिकी मदद। तालिबानियों के बीच काबुल में फंसी अरियाना सईद को यूएस मिलिट्री ने किया रेस्क्यू। तालिबानियों ने एक अफगान को सरेआम मारी गोली। मोटरसाइकिल पर नेशनल फ्लैग लगाकर चल रहे थे शख्स की ली जान। अफगानिस्तान के जलालाबाद में भी तालिबानियों की मुखालफत में सड़कों पर उतरे लोग। हाथ में अफगानिस्तान का झंडा लेकर किया एहतजाजी मुजाहरा। अफगानिस्तान के पंजशीर में हालात कशीदा। अहमद शाह मसूद के बेटे अमरुल्लाह साले ने तालिबानियों को दिया खुला इंतबाह। सिर्फ इसी इलाके पर नहीं है तालिबान का कब्जा। काबुल पहुंचने के बाद तालिबानी लीडर अनस हक्कानी का सियासी पैतरा। साबिक सदर हामिद करजई और अब्दुल्ला से की मुलाकात। तजाकिस्तान में अफगानिस्तान सिफारत खाने ने इंटरपोल पुलिस से अशरफ गनी, हमदुल्ला मोहिब और फजल मोहम्मद को गिरफ्तार करने की मांग की। अवाम का पैसा लेकर भागने का लगाया इल्जाम। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हरकत में आज चीन। वजारत खारजा ने बयान जारी कर कहा हालात मुस्तहकम होने पर सियासी रिश्तों पर होगी बात। संभल में समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्ग की सफाई। कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर किया पेश। बीजेपी लीडर राजेश सिंघल ने दर्ज करवाया था केस।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना सज्जाद नौमानी ने किया तालिबान की हिमायत, कहा अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा जायज है। तालिबान की हिमायत करने वालों को बीजेपी रियासती सदस्य स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जो दहशतगर्दों के खैरख्वाह बन रहे उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पीएम और सीएम कौन। अफगानिस्तान में आईटीबीपी के खोजी कुत्ते K9 की घर वापसी, जवानों के साथ एयरलिफ्ट करके दिल्ली में आईटीबीपी के चावला कैंप लाया गया। तालिबान की हिमायत में शायर मुनव्वर राना जी मीडिया से बातचीत में बोले, आप तालिबानी क्यों कह रहे हैं, उन्हें अफगानी कहिए। अफगानिस्तान से लोगों की हिजरत पर मुनव्वर राना ने कहा, कोई कहीं से भी भाग सकता है, यूपी के जो हालात है यहां से भाग जाने को जी चाहता है। मुनव्वर राना ने कहा, तालिबान से हिंदुस्तान को नहीं पहुंचेगा कोई नुकसान, हिंदुस्तान का दोस्त है अफगानिस्तान। साबिक वजीर खारजा नटवर सिंह ने की तालिबान की वकालत, कहा भारत को पहले ही तालिबान से अच्छे रिश्ते रखने थे, कहा आज का तालिबान पहले से बेहतर। हमले के बाद पाकिस्तानी टिकटॉकर ने कैमरे पर बयां किया दर्द, वीडियो शूट करते वक्त 400 लोगों ने किया था हमला, कपड़े फाड़ने के बाद हवा में उछालते रहे। भारत में रह रहे अफगानियों ने दिल्ली के जंगपुरा में की बैठक, मुल्क के ताज़ा हालात और आने जाने वाले वक्त के हालात पर की चर्चा। अफगानिस्तान के बहरान के बीच रोहतक में अफगानी तलबा से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कहा सभी परेशानियों का करेंगे निपटारा। मुतनाज़ा ट्वीट को लेकर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, स्वरा के खिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज, स्वरा भास्कर ने तालिबानी दहशतगर्दों की तुलना हिंदुत्व से की। तालिबान को डील करने का एक्शन प्लान बनाने में जुटे मोदी, सीनियर वुज़रा और अजीत डोभाल के साथ सीसीएस की मीटिंग, फंसे भारतीयों को महफूज निकालने को लेकर हुई चर्चा। आज दिल्ली में हो सकती है यूपी बीजेपी के लीडरान की बड़ी बैठक, यूपी बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल पहुंच सकते हैं दिल्ली, जराये के हवाले से खबर। आज शाम दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा के घर पर हो सकती है बैठक, यूपी इंतखाब की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। यूपी में आज से कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान, 75 घंटे की मुहिम में 90 लाख लोगों से पार्टी करेगी बात। बीस अगस्त को गुजरात के सोमनाथ को पीएम मोदी देंगे तोहफा, जूना में मंदिर के इफ्तिताह समेत तमाम मंसूबों को भी रखेंगे संगे बुनियाद। सुप्रीम कोर्ट में 9 जस्टिस की तकर्रुरी की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने साबिक एएसजी पीएस नरसिम्हा के नाम की सिफारिश। सेक्सटॉर्शन मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा इंकशाफ, 100 से ज्यादा बॉलीवुड सितारे और टीवी स्टार्स को बनाया शिकार, गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। टोक्यो ओलंपिक में भारत का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों का आज लखनऊ में होगा एजाज, योगी सरकार खिलाड़ियों को करेगी एजाज से सरफराज। उत्तराखंड असेंबली के मानसून सेशन की तैयारी तेज, आज बुलाई गई कुल जमाती बैठक, असेंबली को सही तरीके से चलाने पर होगी बात। यूपी के वजीर सुरेश खन्ना ने भगवान राम से की सीएम योगी का मवाजना, कहा सियासत के राम है योगी आदित्यनाथ। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर रियासत में 4 लाख नौकरियां दी गई हैं तो उनका ब्यौरा भी होगा, लेकिन सरकार से जवाब आया ऐसी कोई इतला फराहम नहीं। प्रियंका गांधी पर बीजेपी का पलटवार, ट्वीट कर बताई यूपी में नौजवानों को दी गई नौकरियों की तादाद, कहा यह कोई हड़पी हुई जमीन का एरिया नहीं। यूपी के फिरोजाबाद में मरकजी वजीर एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा धरतीपुत्र का बेटा बन गया है ट्विटर पर।
यूपी में इंतखाबी दौर में नाम बदलने की होड़, अब देवबंद का नाम देववृंद करने की मांग। बजरंग दल के वेस्ट यूपी प्रांत कोऑर्डिनेटर ने वजीर आशुतोष टंडन से की मांग। यूपी के नोएडा में लूट की मुखालफत करने पर नौजवान को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई दबंगों की करतूत। आजम खान और उनके परिवार की बड़ी मुश्किलें, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किए इल्जाम। यूपी के मिर्जापुर में बीएसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्र ने मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन। 20 अगस्त को मुहर्रम के चलते लखनऊ जिला ऑफिसर ने छुट्टी का किया ऐलान, अमन और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला। यूपी में 1 सितंबर से खुलेंगे पहली से 5वीं तक के स्कूल। 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के तलबा के स्कूल भी खुलेंगे। यूपी के गोंडा के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही का इल्जाम, मरीज के परिवार वालों ने की दबंगई। 21 अगस्त से ताजमहल को रात में भी देख सकेंगे सयाह। इस महीने 21, 23 और 24 अगस्त को रात में भी खुला रहेगा ताजमहल। एमपी के इंदौर में बीजेपी के मंच से हुई नारेबाजी का मामला, मालिनी गौड़ ने कमाल खान पर कार्रवाई का मुतालबा किया। एमपी के मंदसौर में पुलिस हिरासत में शख्स की मौत पर हंगामा, परिवार वालों ने पिटाई से मौत का लगाया इल्जाम। राजस्थान के जयपुर में अगवा मामले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, पुलिस ने एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में बाईपास पर बवाल, एक नौजवान से 3 लोगों ने की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मुहर्रम और पंचायत इंतखाब के चलते राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 4 इम्तिहानात के मुलतवी, नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। पटना को बड़ी सौगात देने की तैयारी, बोटिंग, डाइनिंग, म्यूजिकल फाउंटेन समेत कई खूबियों से लैस तालाब बनकर तैयार। झारखंड के गिरिडीह में कोरोना का टीका लगाने को लेकर मची भगदड़, इस दौरान कई लोग जख्मी। गंगा में तुगयानी से बिहार के कई जिलों में सैलाब, एनडीआरएफ की 17 टीमों को किया गया तैनात। बिहार के वैशाली के आजमपुर में एक मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, देहियों ने मछुआरों की मदद से पकड़ा। हरियाणा मॉडल से कोविड-19 को हराएगा थाईलैंड, अनिल विज की मौजूदगी में दोनों ममालिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गौर वखौज। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात, नीरज को किया गया एजाज से सरफराज। किन्नौर हादसे के बाद हरकत में आई सेंट्रल एजेंसीज, जाए हादसे पर पहुंचकर एनएचएआई और डीआरडीओ के साइंसदानों ने चट्टानों का रिसर्च कर जमा किया डाटा। हरियाणा के साबिक वजीर आला ओम प्रकाश चौटाला ने 86 साल की उम्र में दी 10वीं के इम्तिहान, लिखने में नाअहली के चलते फराहम कराया गया राइटर। हरियाणा के वजीर अनिल विज का दिखा जुदा अंदाज, हुब्बुल वतनी के जज्बे से लबरेज नजर आए। एडिबल ऑयल्स में आएगी भी खुद मुख्तारी, मोदी काबीना ने पाम ऑयल मिशन को दी मंजूरी। आम आदमी पर महंगाई की मार, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम बढ़कर 859.50 रुपए पर पहुंचे। 1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे बैंक डिपॉजिट लॉकर के ज़ाब्ते, आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन। अब फिर से क्रेडिट कार्ड जारी कर पाएगा एचडीएफसी बैंक, दिसंबर 2020 में रिजर्व बैंक ने लगाई थी पाबंदी। 31 अगस्त को लॉन्च होगी नई टाटा टिगोर ईवी, कंपनी ने शुरू की प्री बुकिंग।
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो रूट की छलांग, दुनिया के नंबर 2 टेस्ट बल्लेबाज बने इंग्लैंड के कैप्टन। इंग्लैंड की बल्लेबाजी को सचिन ने बताया कमजोर, कहा जो रूट को छोड़कर इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी नहीं लगा सकता सेंचुरी। आईपीएल में खेलेंगे अफगानी खिलाड़ी राशिद खान और मोहम्मद नबी, सनराइजर्स हैदराबाद के सीईओ ने किया कंफर्म। अमेरिकी ओपन नहीं खेलेंगे रोजर फेडरर, घुटने के तीसरे ऑपरेशन के सबब हुए बाहर। राज कुंद्रा कंट्रोवर्सी के बीच सुपर डांसर के सेट पर लौटी शिल्पा शेट्टी, शिल्पा का नया वीडियो हुआ वायरल। कंगना रनौत का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक, तालिबान के खिलाफ किया था पोस्ट, कंगना ने लगाया इंटरनेशनल साजिश का इल्जाम। विकी कौशल और कटरीना कैफ की सगाई की खबर निकली अफवाह, सोशल मीडिया पर खूब हो रही थी चर्चा, लोग दे रहे थे दोनों को मुबारकबाद। शाहरुख खान की बेटी सुहाना जल्द कर सकती हैं फिल्मों में डेब्यू, जोया अख्तर की फिल्म में कर सकती हैं काम। एक बार फिर गौहर खान ने दिखाया अपना फिटनेस फ्रेम, नए वीडियो में करती दिखी पुशअप, फैंस ने की गौहर के अंदाज की तारीफ। 113 किलो के सांप को कंधे पर बड़े आराम से लेकर घूम रहा था शख्स, वीडियो देखने वालों ने पूछा क्या इसे डर नहीं लगता। डॉग ने लड़कियों के साथ पूरे जोश में किया वर्कआउट, डॉग ने लड़कियों की सारी नकल, लोगों को भाया डॉग का अंदाज। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।